नमस्कार किसान मित्रों, मैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर दुर्गा एग्रीकल्चर टिप्स में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे गेहूं की 4 सबसे अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों के बारे में और साथ में हम आपको बताएंगे कि कौन सी असिंचित दशा में लगाई जा सकती है किस्म और कौन सी सिंचित दशा में लगाई जा सकती है। किस किस्म से कितना उत्पादन मिलेगा या उनसे संबंधित जरूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और लास्ट में हम आपको एक ऐसी किस्म का नाम बताएंगे जो बहुत पहले से लगभग 5-7 साल से और अभी तक सबसे अधिक उत्पादन देने के स्थान पे रुकी हुई है। वही किस्म सबसे अधिक आज भी गेहूं की फसल में उत्पादन देने में सक्षम है। किसान भाइयों, हमारी पहली किस्म है करण वंदना। इसे DBW 187 के नाम से भी जाना जाता है। कई कंपनियां इसको मैन्युफैक्चर करती हैं, पैकिंग करती हैं। किसान भाइयों, करण वंदना नई विकसित किस्म है। इस किस्म को 2018 में इसका सफल परीक्षण जो है करवा लिया गया था। इसके बाद जो है इसको किसानों के लिए इसके बीज को मार्केट में अवेलेबल करवा दिया गया था। बहुत अच्छी किस्म है, कई रोगों की प्रतिरोधक क्षमता रखती है, जैसे पत्तियों का झुलसना, ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होती है और जिस इलाके में ये समस्या होती है वहाँ पे करण वंदना को लगाने से जो है ये रोग इसमें प्रभावित नहीं होता है। इसकी फसल अवधि की बात करें तो किसान भाइयों लगभग 120 से 125 दिन में इसके फसल तैयार हो जाते हैं। वहीं पौधों की ऊंचाई की बात करें तो इसके पौधे लगभग 100 सेंटीमीटर ऊंचाई के होते हैं। फसल उत्पादन इसमें लगभग 26 क्विंटल प्रति एकड़ की उत्पादन हो जाती है। अगर हेक्टेयर की बात करें तो लगभग 64.70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन मिल जाता है। नई विकसित किस्म में यह करण वंदना जो है काफ़ी अच्छी किस्म मानी जाती है, तो आप इसको लगा सकते हैं। इसमें लगभग 2 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, हमारी दूसरी किस्म है K1616। किसान भाइयों, यह किस्म नई विकसित गेहूं की किस्म है और काफ़ी अच्छी किस्म है ये। इसमें भी कई रोगों की प्रतिरोधक क्षमता रखती है। इस किस्म को आप सिंचित दशा तथा असिंचित दोनों दशाओं में लगा सकते हैं। कुछ जगहों पे ऐसा होता है जहां सिंचाई के साधन नहीं होते हैं, आप बड़े आसानी से इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन इसमें सिंचित दशा यानी आप यदि फसल की सिंचाई करते हैं, 2 सिंचाई भी कर लेते हैं तो उत्पादन बहुत ज़्यादा मिलता है और अगर सिंचाई नहीं करते हैं तो उससे थोड़ा उत्पादन कम मिल पाता है। रोग रोधी इसमें कई प्रकार के रोग के प्रतिरोधक क्षमता है, जैसे काला गिरोई रोग, पीला गिरोई रोग, पीला मोज़ेक वायरस आदि रोग जो है इस पे प्रभावित नहीं होते हैं और यही कुछ रोग होते हैं जो गेहूं की फसल में पैदावार कम करने के मुख्य कारण होते हैं। इसकी फसल अवधि की बात करें तो इसकी फसल 120 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। उपज किसान भाइयों, यदि आप फसल की सिंचाई करते हैं, 2 सिंचाई भी कर देते हैं तो आप लगभग 1 एकड़ में 20 से 22 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन यदि आपके यहाँ सिंचाई के साधन नहीं है, उस कंडीशन में आपने इसकी खेती वहाँ पर कर रखी है कि वहाँ आपने सिंचाई फसल की एक भी नहीं की है, तो आप लगभग 14 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन बिना सिंचाई किए फसल से प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, हमारी तीसरी किस्म है पूसा SSV। इसका दूसरा नाम है HD 3226। ये दोनों किस्में एक ही हैं, HD 3226 पूसा SSV, दोनों एक ही नाम है, एक ही किस्म है दोनों। किसान भाइयों, नई विकसित किस्म है ये और काफ़ी अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। कई रोग के प्रतिरोधक क्षमता रखता है, जैसे करनाल, बंद, गलन, फफूंदी आदि जनित बीमारियां जो होती हैं उसका असर इसकी फसल पे नहीं होता है, इस किस्म में नहीं होता है। इसे सिंचित दशा में लगाना ज़्यादा अच्छा होता है। असिंचित दशा में उत्पादन बहुत कम होता है इससे, तो आप इस किस्म की बुआई वहीं पे करें जहां आप इसकी सिंचाई कम से कम 2 सिंचाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, फसल अवधि की बात करें तो 120 से 125 दिनों में फसल पककर तैयार हो जाती है। उत्पादन की बात करें तो 28 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन देने में सक्षम है किस्म। किसान भाइयों, अब बात करते हैं अपने चौथे और आखिरी सबसे बेहतरीन और सबसे अधिक उत्पादन देने वाली किस्म के बारे में, HI 8663, HI 8663। किसान भाइयों, नई विकसित किस्म है ये, पिछले कुछ वर्षों में विकसित की गई है। अवेलेबल हो जाती है बहुत आसानी से, मार्केट में इसके बीज बहुत आसानी से आपको मिल जाते हैं और इसमें अगर रोग रोधी की बात करें तो गेरुआ रोग, मोज़ेक वायरस आदि बीमारियां जो फसल को ज़्यादा अधिक प्रभावित करती हैं, ये किस्म जो है उससे बची रहती है। फसल की इसके पौधों की ऊंचाई 90 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। फसल अवधि लगभग 120 से 125 दिन में पककर इसके फसल जो है तैयार हो जाते हैं। किसान भाइयों, इस किस्म को आप सिर्फ और सिर्फ सिंचित दशा यानी जहां पर आप इसकी सिंचाई कर सकते हैं,
आपको वहीं लगाना चाहिए। हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप इस असिंचित दशा में इसकी बुआई करें जहाँ आप पानी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। पहला तो बुआई से 21 दिन के बाद, और दूसरा जब बालियाँ बन रही होती हैं उससे पहले, फूल आने से पहले, उस समय 2 सिंचाइयाँ इसमें बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बहुत अधिक उत्पादन देने वाली किस्म है। और अभी तक गेहूं की फसल में इतना उत्पादन देने वाली किस्म कोई भी नहीं बनाई जा सकी है। किसान भाइयों, इसकी उपज की बात करें तो 38 से 39 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन देने में सक्षम किस्म है ये। एकड़ की बात करें, हेक्टेयर की अगर बात करें हम, तो 95.32 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन दे देती है। किसान भाइयों, ये थे हमारे 4 सबसे नए विकसित गेहूं की किस्में जो सबसे अधिक उत्पादन देने में सक्षम है। किस किस्म से कितना उत्पादन आपको प्राप्त हो सकता है ये आपको बता दिया गया है। यदि आप पहले कोशिश करिए कि आपको सबसे बेहतरीन उत्पादन देने वाली किस्म ये चाहिए 8663 अवेलेबल हो जाए। यदि ये किस्म मिल पा रही है आपको तो आप इसी की बुआई करें, बहुत बेहतरीन उत्पादन होता है इससे। इन सारी किस्मों की बुआई आप नवंबर के महीने में, नवंबर लास्ट तक कर दें, क्योंकि अधिक उत्पादन देने वाली किस्म को थोड़ा टाइम चाहिए होता है फसल ग्रोथ करने के लिए। यदि आप देरी से बुआई करेंगे तो उत्पादन आपको कम मिल पाएगा। देरी से बुआई करने के लिए दूसरी किस्म आती हैं जो 90 दिनों में तैयार हो जाती हैं। ये सारी किस्में जो चारों आपको बताई गई हैं 120 से 130 दिन के लगभग टाइम लेती हैं, 125 दिन का टाइम लेती हैं पकने में। आप इनको नवंबर के लास्ट महीने तक जो है लगा दें। किसान भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम आपको गेहूं की बुआई के समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए आपको और कितनी मात्रा में कौन सी खाद डालनी आवश्यक होती है उसके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। किसान भाइयों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।